आपको अपने कर्तव्य का पालन करना। मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए, युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन करना है, इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। पूरी गीता का उपदेश 2 शब्दों में बांध दिया, मामुनिस्मर युद्ध च। महर्षि, आप अभी जेल विभाग से कुछ अधिकारी जन और मंत्री जी हैं, तो महर्षि आपकी कोई मार्गदर्शन जिससे और अच्छे से हम सेवा कार्य कर सकें? देखो, कुमार्गामी प्रवृत्तियों का आचरण करके जो जेल जाते हैं, जेल की तो बात पूछे आप? जी महाराज, जेल। हाँ, तो उसमें 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं जिनका व्यसन है, स्वभाव है कुमार्गामी प्रवृत्तियों को करना, और एक होता है परिस्थिति वशात घटना घट जाना। तो जो परिस्थिति वशात घटना घट करके गए हैं, उनका सुधार तो किया जा सकता है, लेकिन जिनका स्वभाव और व्यसन ऐसा है, उनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो दुष्ट स्वभाव के। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। दुष्ट का स्वभाव परिवर्तन होना बड़ा कठिन है। जैसे बांस में आप कितनी भी खाद लगा दो, केला और सेव नहीं लग जाएगा। मूरख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम, फूलई फरई न बेत, फूलई फरई न बेत, वो नहीं। तो जो दुष्ट स्वभाव के हैं, वो तुम्हारी भावना का उपहास करेंगे और थोड़ी देर बैठ भी जाएंगे, लेकिन उनका परिवर्तन नहीं हुआ। खलौ करें भली पाए सुसंगु, और मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। उनका स्वभाव परिवर्तन। हाँ, जो घटना परिस्थिति बस हो गए, वो तो आपको अगर थोड़ा भी सौहार्द दिखाएंगे तो रो पड़ेंगे कि पता नहीं मेरे से कैसे हो गया, और मैं नहीं करना चाहता था, मैं सुधरना चाहता हूँ। तो हमें लगता है ऐसे लोगों को सत्संग सुनाया जाए, अध्यात्म ही सुधार सकता है और कोई उपाय नहीं है। भगवान का नाम जप करें। अगर आजीवन कारावास मिल गया है तो अपने जीवन को अब सही ढंग से चलावें, जो जेल की मर्यादा उसके अनुसार रहे, नाम जप करें और उनको सत्संग सुनाया जाए। हम ये तो नहीं कह सकते जिनको सजा हो गई वो मुक्त हो सकते हैं, नहीं। प्रायश्चित भोग लेंगे और नाम जप करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सही ढंग से चलेंगे, तो उनकी उन्नति हो जाएगी। जेल से वो परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, जेल से वो महात्मा की गति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो सुधरना ना चाहें तो फिर चाहे ब्रह्मा जी आ जाए तो उनको सुधारना बहुत कठिन है, नहीं सुधर सकते। जो जिनका केवल व्यसन ही है दुराचार करना, हिंसा करना, दूसरे का धन हड़पना, ऐसे जिनका स्वभाव बन चुका है, उनका परिवर्तन भगवान चाहे तो कर सकते हैं, दूसरा और कोई उपाय नहीं। सत्संग से उनका परिवर्तन हो सकता है जो परिस्थिति वसात घटना में फंस गए, परिस्थिति ऐसी आ गई कि उन्होंने ऐसी क्रियाएं कर दी, तो उनको नाम सुनाया जाए, उनको सत्संग सुनाया जाए। हमें लगता है शास्त्रों का प्रवचन अगर सुनाया जाए तो परिवर्तन हो सकता है। क्या सुनाया जाता है? कोई ऐसा प्रोग्राम होता है मतलब दिन में या महीने में जिससे? जी होता है मुझसे। अच्छा, मतलब स्वयं पढ़ाया जाता है या संतों के प्रवचन सुनाए जाते हैं? बहुत सारे संत हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक जी आते हैं लोग। अच्छा, जैसे बुक्स वगैरह है, किताब काफी दी जाती है जी, हमारा डिप्रेशन में न जाए जी। इस तरीके की। तो परिवर्तन आपको दिखाई देता है? जरूर। हाँ, तो अध्यात्म, भगवान का नाम और भगवान की चर्चा और जीवन का उद्देश्य अगर ये बताया जाए तो जो गलती हो गई है उसका तो दंड मिल ही रहा है, उनका हृदय पवित्र हो रहा है क्योंकि वो अपनी सजा काट रहे हैं। अब उस समय नाम जप करना, भगवत चिंतन करना, और अगर कहीं ऐसा अवसर हो कि कभी छूट कर फिर समाज में जाएं तो हमारी समाज उनका आदर करे, उनको घृणा बुद्धि से ना देखे। और अगर घृणा बुद्धि छोड़ करके हम उनको प्यार करेंगे तो वो लोग फिर समाज में बहुत अच्छे व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और अगर ऐसे आए हुए लोगों से जो घृणा नफरत करते हैं तो फिर उनमें एक द्वेष का बीज बो जाता है और वो समय आने पर फिर वही क्रिया करा सकता है। इसलिए समाज को भी चाहिए कि जो सजा भोग कर आए हुए व्यक्ति हैं उनको बहुत सम्मान दे, क्योंकि वो अपना प्रायश्चित कर चुके हैं और वो समाज में सही ढंग से मनुष्य बनकर जीना चाहते हैं, तो समाज को भी अवसर देना चाहिए। और उनको वहाँ जो जेल में है उनको इतना पुष्ट करना चाहिए भाव से कि वो आगे कोई गलती का भाव ना रख पावे सत्संग के द्वारा, या अन्य जो गणमान्य ऋषिजन है या उपदेष्टा हैं या प्रवचन करता है उनके द्वारा। शारीरिक स्वस्थ होना कोई खास बात नहीं है, विचार का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मानसिक अस्वस्थ ना होने पावे तो सब ये जितने जेल जाते सब मानसिक अस्वस्थ जाते,
नहीं, मानसिक विक्षिप्त हो गए तो ये सब मानसिक है। वो मानसिक स्वस्थ होने के लिए दवा है भगवान का नाम, भगवान की चर्चा, भगवान के जो परम पवित्र लीलाएं चरित्र अगर सुनाए जाए तो मानसिक स्वस्थ हो सकते हैं। जैसे शारीरिक अस्वस्थता बहुत बड़ी है इस शरीर में भी, लेकिन मानसिक स्वस्थ है तो हम प्रसन्न हैं। तो हमें लगता है अगर हमारा दिमाग स्वस्थ है तो सब ठीक है, अगर दिमाग अस्वस्थ है तो सब गड़बड़ है। तो उनका दिमाग स्वस्थ करना, उनका माइंड, उनकी बुद्धि पवित्र करने के लिए भगवान का नाम, भगवान की चर्चा और बड़े बड़े महापुरुषों के पावन वचन ये बहुत जल्दी परिवर्तन करते हैं। महर्षि, ऐसे अनेक स्थानों पे हमने देखा जेलों में आजकल, जैसे सागर की जेल है हमारी, उसमें भागवत कथा साल में 4 बार हो रही है, गायत्री का पाठ किया जा रहा है। वहाँ जितने लोग हैं उनमें से कितने लोग पंडित बन के और आजीविका का साधन बना लिया उन्होंने। तो महर्षि, सरकार की नीति भी ऐसी हो रही है और कुछ अधिकारी अगर अच्छे पहुंच जाएं। नहीं, हमारे कई अधिकारी ऐसे परिचय में आए जो बहुत अच्छे हैं। एक जेलर साहब तो आए तो आंसू भरे हुए थे, जैसे अपने बच्चों के लिए चाहत, ऐसे उनकी जेल के कैदियों के लिए चाहत देखी। वो कह रहे थे उनका कैसे कल्याण हो, उनका कैसे मंगल हो। कल्याण और मंगल सोचना है तो बहुत, ऐसा नहीं है, हमें लगता है कि बहुत से ऐसे अधिकारी आए जेल के जो बहुत अपने कैदियों से प्रियता रखते हैं, उनका मंगल चाहते हैं। जैसे अब ये भी आए हैं तो ये क्यों प्रश्न कर रहे हैं, अपने लिए प्रश्न करते, इन्होंने कैदियों के लिए प्रश्न किया। तो ये चाहत तो है ही। बहुत से ऐसे अच्छे अधिकारी उपस्थित हैं वर्तमान में जेलों में। हमारे मथुरा जेल के एक अधिकारी आए थे, उन्होंने दिखाया वो राधा नाम कीर्तन, सबके बीच में बैठ करके हारमोनियम ढोलक से राधा नाम कीर्तन, सत्संग सुनाना, और बहुत से कैदी रोज समय से आकर के भागवतिक दिनचर्या में सम्मिलित होना। तो मंगल तो होगा ही। अब कुछ ऐसे दुष्ट स्वभाव के हैं जो उसको स्वीकार नहीं कर सकते। अब तो रोजगार के साधनों का भी उनको स्किल डेवलपमेंट, बहुत से हुनर सीख के जा रहे हैं महर्षि, तो बाहर जाके रोजगार से लग जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम महाराज जी जेल में ही अलग अलग विधान किए गए हैं जिनमें उनको सिखाया जाता है। जैसे कोई अगर महिला वो हैं जो अपराधी हैं उनको सिलाई सिखाई जाती है, कढ़ाई। फिर जो ऐसे हैं उनको कुछ ऐसे ऐसे प्रशिक्षण दिए जाते हैं जिससे मतलब ये तो अभी समय जो 10 साल 5 साल का है, इसके बाद जाके उनको रोजगार के लिए भी, अभी एक सुनने में आया था कि वो किसी कंपनियों से भी टाइप रखते हैं जेल उसमें, जिनसे उनको सीधा जैसे यहाँ से निकले और उस कंपनी में लग गए जिनके उनका घर परिवार भी चल सके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। हाँ, पूरा जेल में भी हो रहा है। हाँ, नहीं, बहुत सुंदर है। आप लोग प्रयासरत रहिए, प्रयास कभी निष्फल नहीं होता, क्योंकि परहित की भावना और धर्म पूर्वक किया हुआ प्रयास, उसमें भगवान सहयोग करते हैं। और भगवान सहयोग कर दे तो घोर हिंसक चोर भी महात्मा बन जाए, और बने हैं। हमारा इतिहास साक्षी, नहीं साक्षी, कि सीधे राम राम नहीं कह पाते थे तो ब्रह्म ऋषि बन गए, भगवान कृपा कर दिए तो ब्रह्म ऋषि बन गए। इसलिए धन्यवाद है आपको कि आप प्रयासरत रहिए मिल करके। जो बिगड़ी हुई बुद्धि वाले उनकी बुद्धि शुद्ध हो और वो हमारे समाज के लायक रहे। नहीं तो पशुवत जीवन क्या जीवन है, पशुवत जीवन कोई भी हमारे आए कुछ लोग जी, DIG, अच्छा, सब लोग आए हैं। नहीं, मतलब हमारा भी अच्छा अच्छा, अब पहचान के जवाब बोले। आपकी जगह आप आ गए हैं अभी मत। हाँ जी जी जी, हाँ, अब देखा तो अब पहचान गए। देखो, हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, यदि जो हमें कर्तव्य कर्म मिला है, हम अपने कर्तव्य कर्म को भय और प्रलोभन त्याग करके पूर्ण करें तो यही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। जैसे आपको जो सेवाएं मिली हैं, आप उन सेवाओं को भगवान की सेवा मान करके कीजिए, नाम जप कीजिए। तो ये सेवा और नाम जप, अर्जुन जी को भगवान कह रहे हैं, अर्जुन जी कह रहे हैं मैं संन्यास लेकर भीख मांग करके खाकर भजन करूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनकी गर्दनें नहीं काटूंगा जो हमारे पूज्य जन हैं, विपक्ष में खड़े हैं। तो भगवान ने कहा नहीं, आपको अपने कर्तव्य का पालन करना। मां मुनिस्मर युद्ध च,
मेरा स्मरण करते हो। युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन करना है, इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। पूरी गीता का उपदेश 2 शब्दों में बांध दिया, माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और अपने कर्तव्य का पालन। यदि आप भगवत स्मरण करते हैं और अपने अपने कर्तव्य में स्थित है, किसी भी तरह का प्रलोभन और भय आपको अपने कर्तव्य से च्युत ना करे, तो यही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। भगवान की ही सेवा है पूरी सृष्टि सेवा। चाहे जितना बड़ा कोई महात्मा एकांत गुफा में भजन करने वाला हो, उसको आना समाज में पड़ेगा, और समाज की सेवा किए बिना वो परम पद का अधिकारी नहीं बनेगा। उसको आना पड़ेगा समाज में, क्योंकि समाज का अन्न खाया है, समाज का वस्त्र पहना है। तो ऐसे ही आप जो समाज सेवा में लगे हो, बस 2 चीजों से हम हार सकते हैं, एक या भय से और या प्रलोभन से। हम भय और प्रलोभन से यदि अपने जो अधिकार है उस अधिकार का त्याग ना करें, अधर्म युक्त ना करें, तो यही भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। हमें जो सरकार पेमेंट देती है, उसी पेमेंट से हम अपने को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, और हम किसी के प्रलोभन में ना आवें और भय में ना आवें, तो भगवान की कृपा हमारे इस लोक में भी रहेगी और परलोक में भी रहेगी। हमारा मनुष्य जीवन ज़्यादा दिन का नहीं है, हम सबका बहुत 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष, इससे ज्यादा जीवन नहीं है। और ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में एक कमल की पंखुड़ी को ऐसे छेदा जाता है तो यहाँ का 1 वर्ष हो जाता है। अरे इसी देख लो, उत्तरायण और दक्षिणायन हमारे 6-6 महीने, और देवताओं का 1 दिन, 1 दिन 1 रात। तो हमारी बहुत छोटी आयु है, और इस आयु में हमको ये अपनी राष्ट्रीय सेवा भी करनी और परलोक भी बनाना है। क्योंकि ये डिग्री, ये पद, यहाँ का रुपया पैसा, घर परिवार, ये आंख मूंदने पर कुछ नहीं आपके साथ जाएगा। आपके साथ परलोक में आपका किया हुआ सत्कर्म या दुष्कर्म, यही साथ जाएगा। तो हमें लगता है कि दुष्कर्म हमसे होने ना पावे, और दुष्कर्म करके जो आए हैं उनको भी हम सत्कर्म के लिए प्रोत्साहन दें, और वो भी स्वस्थ रहें और हम भी स्वस्थ रहें, भगवान का चिंतन करें। जी, हमें ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे भारतीय जेलों में ऐसे भी सहृदय लोग रहते हैं। जी महाराज जी। हाँ, कैदियों के प्रति बड़ा सौहार्द है, बहुत अच्छी बात है। महाराज जी, आपको कैदी बहुत सुनते हैं। अच्छा, आपको बहुत सुनते हैं और बहुत प्रभाव। हाँ, भगवान की कृपा है, क्योंकि अगर ये सुन करके थोड़ा जीवन सुधार ले तो कष्ट से मुक्त हो जाए ना। हाँ, हम कह रहे हैं आजीवन कारावास है, और वहाँ भी नाम जप करने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे, तो भव कारागार से मुक्त हो जाएंगे। उस कारागार से क्या, भगवान का नाम तो संसार समुद्र से पार करने का सुदृढ़ नौका है, सुदृढ़ नौका है। आपकी सहज भाषा से बहुत ज्यादा प्रभावित है। हाँ, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, भगवान के आश्रित हैं, इसीलिए ये बात है। एक होती विद्वता का ज्ञान और एक होता है भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान। तो अब जैसे जो कुछ बोलते हैं, वो हम कोई ज़्यादा विद्वान तो है नहीं, पढ़े लिखे नहीं, तो भगवान जो प्रेरित करवाते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। तो वही बात आप लोगों के हृदय में जा कर के आनंद प्रकट करती, क्योंकि भगवान ज्ञान देते हैं, भगवान बुलवाते हैं। अब पढ़ लिख के बोल तो बहुत सब ज्ञान विज्ञान है ही है सबको, पर भगवान जो देते हैं उससे जगत मंगल होता है, उससे बड़ा मंगल होता है, क्योंकि भगवान प्रेरित करते हैं ना। अब वो किसी को निमित्त बना ले, उनकी सब ऑफिसें हैं, किसी भी ऑफिस से बोलने लगे, तो ये है।